इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टी बिल्स की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके टी बिल्स के बारे में। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको टी बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसे पहले हम टी बिल्स को जान लेते हैं कि टी बिल्स आखिर होते क्या है। तो जैसे ये मैं आरबीआई की वेबसाइट में आया हूँ, पहले देख लेते हैं आरबीआई क्या कहता है टी बिल्स के बारे में। Treasury bills or T-bills, which are money market instruments, are short-term debt instrument issued by Government of India and are presently issued in three tenors, namely 91 days, 182 days, 364 days. Treasury bills are zero coupon securities and pay no interest. Instead, they are issued at a discount and redeemed at a face value at maturity. For example, 91 days Treasury bills of rupees 100 face value may be issued at say 98.2 rupees and that is at a discount of say 1.8 rupees and would be redeemed at the face value of rupees 100. The return to investor is difference between the maturity value और the face value. तो इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। तो जैसे हम देखें तो ये शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में सिंपल सा डिफरेंस है। जो बॉन्ड मार्केट होता है वहाँ पर जब पैसा लिया जाता है कंपनी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से तो वो जनरली 1 साल से ऊपर के पीरियड के लिए लिया जाता है। लेकिन मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में मैक्सिमम 1 साल के लिए पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जनरली यहाँ पर जो टीनर होता है या फिर मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज का होता है। मतलब आज के डेट में अगर गवर्नमेंट पैसा ले रही है आरबीआई के थ्रू तो 91 डेज के बाद पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। 182 डेज के लिए लिया जा रहा है तो 182 डेज के बाद पैसा रिटर्न किया जाएगा और 364 डेज के लिए पैसा लिया जा रहा है तो 364 डेज के बाद पैसा रिडीम किया जाएगा। अब जैसे बात करें यहाँ पर रिटर्न कैसे जनरेट होता है, तो जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू रहता है और एक कूपन रेट रहता है जो कि हर साल 6 महीने पर पे किया जाता है। लेकिन बात करें अगर हम टी बिल्स की तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कूपन रेट नहीं होता है। यहाँ पर जो टी बिल्स इशू किया जाता है वो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। जनरली हमारे भारत में हर एक गवर्नमेंट बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपये का रहता है और जो यहाँ पर टी बिल्स इशू किए जाते हैं वो 98 रुपीज़ या फिर 99 रुपीज़ या फिर 99.5 रुपीज़ पे इशू किए जाते हैं या फिर 96 रुपीज़ पे भी इशू किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी पीरियड पर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल में आरबीआई कह रहा है 91 डेज में इन्वेस्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर जो 91 डेज का इशू किया जाएगा टी बिल वो इशू किया जाएगा हमें 98.2 रुपीज़ पर और जब रिडेम्पशन होगा तब हमें मिलेगा 100 रुपये। तो मतलब ये हो जाता है 91 डेज के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए हमें 1.8 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो 1.8 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है यही हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न हो जाता है। तो ट्रेजरी बिल्स में इस तरीके से रिटर्न हमारा जनरेट होता है। अब ये तो था एक्सप्लेनेशन टी बिल्स का। अब यहाँ पर बात करते हैं आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर अपने पैसे को टी बिल्स में होल्ड करने से पहले अपने आप से आप 2 सवाल पूछो। क्या आप अपने फंड को लिक्विड रखना चाहते हैं या फिर अपने फंड की जरूरत आपको 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के बाद है। तो इस तरीके से आप अपने आप से सवाल पूछो। तो अब जैसे आपका जवाब होता है कि आप 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज के लिए अपना पैसा ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने बैंक के एफडी रेट को जरूर चेक करो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ एसबीआई के एफडी रेट्स और जो लेटेस्ट टी बिल्स का रिजल्ट आया था वो डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ प्राइस या फिर यील्ड निकला वो 3.41% निकला 91 डेज के लिए, 3.64% निकला 182 डेज के लिए और 3.7426% निकला 364 डेज के लिए। तो अब इसे एफडी रेट से आप सिंपली कंपेयर करो। जैसे 91 डेज के इन्वेस्टमेंट के लिए 3.41% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम एफडी में 90 दिन के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 3.9% का रिटर्न हमारा जनरेट होता है। इसी तरीके से 182 डेज में अगर हम अपना इन्वेस्ट करते हैं तो 3.64 रिटर्न जनरेट हो रहा है और एसबीआई के एफडी में अपना पैसा रखते हैं तो 4.4% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब जैसे 364 डेज के लिए अपना पैसा रखते हैं टी बिल्स में तो 3.74 रिटर्न जनरेट हो रहा है और एफडी में अगर हम अपना पैसा रखते हैं तो 4.4% रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो अगर आपका टी बिल एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तब आप प्रीफर कर सकते हो टी बिल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपए है जैसे कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, तो आपको हो सकता है यहाँ पर एफडी में रेट्स कम दिखे
और साथ ही साथ आप जब अपना बड़ा पैसा बैंक में रखोगे तो वहाँ पर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस नहीं मिल रहा। तो इसलिए आप अगर बड़ा पैसा रख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो टी बिल्स, और अगर आपके पास छोटा पैसा है तो आप टी बिल्स को ना कंसिडर करके बैंक को कंसिडर कर सकते हो। अब जैसे बात करते हैं, अगर आपको पैसा लिक्विड रखना है और अपने सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न कमाना है, तो इस केस में तो मैं आपको बताऊंगा, अगर टी बिल्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो टी बिल्स के इन्वेस्टमेंट में आपको लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी सेकेंडरी मार्केट में। जैसे कि ये सारे टी बिल्स बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके की लिक्विडिटी नहीं है, तो इस केस में आपको यहाँ पर सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे लिक्विड फंड आप चेकआउट कर सकते हो गूगल पर। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको कोटक लिक्विड फंड के बारे में दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये कोटक लिक्विड फंड का फैक्ट शीट है 30 अप्रैल का। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है तो ये एक तरीके से लिक्विड हो जाता है, क्योंकि हम अपने फंड्स को कभी भी रिडीम कर सकते हैं और हमें किसी भी तरीके की लिक्विडिटी इशू देखने को नहीं मिलेगी अगर हम लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि फंड का यील्ड कितना है। तो जैसे इस लिक्विड फंड की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो यील्ड जो है वो 3.4% का जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट के केस में वो 0.2% का हो रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो यील्ड हो रहा है वो 3.2% का हो रहा है, और अगर हम SBI के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो 2.7% का जनरेट होता है। तो इस केस में आप ट्रेजरी बिल्स में अपना पैसा ना इन्वेस्ट करके आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न ज़्यादा जनरेट होगा, साथ ही साथ आपका फंड भी लिक्विड रहेगा। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझने के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें।